Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today onward, we start our 12th standard. So, today we start our 12th standard, the chapter that is linear correlation in statistics. ओके आज हम आपके स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे. ओके सो टुडे लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ओके सो मूव फर्दर फॉर स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 दैट इज linear regression. linear correlation. Linear correlation. Okay, correlation. What is correlation? In that word relation, one word is there, that is relation. So relation दो के बीच में हो सकता है. I think दो पैरामीटर है, two parameters is there. ठीक है, two parameters, one that is x and another that is y. Or we can say कोई भी a बोल सकता है, b बोल सकता है. So that will depend upon the parameters. So here we have to move further for x and the y. Okay, so this is the correlation. What is correlation? Correlation क्या है? So the definition of correlation, that is if there are simultaneous changes in the value of two variables, simultaneous changes in the value of two variables, because we have two parameters, two variables due to direct or indirect, due to direct or indirect cause effect, then it is said to correlation between two variable. यहां पे बोला जाता है कि कोई भी दो जो वेरिएबल्स है उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष या तो परोक्ष की ओर से कुछ चेंजेस वहां पे होते रहते हैं. ठीक है, सो उसको डायरेक्टली या डायरेक्ट होता है वो चेंजेस, या तो इनडायरेक्ट, या तो कोई रीजन के आधार पर, या तो कुछ इफेक्ट होता है, कोई असर होता है, उनके आधार पर कुछ भी वहां पे वेरिएबल में चेंजेस आए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोरिलेशन बोलेंगे. ठीक है, अनदर दैट इज लीनियर कोरिलेशन. Another terminology, that is linear correlation. What is linear correlation? अगर linear है तो ग्राफ पे पॉइंट हम प्लॉटेड करेंगे. ठीक है, सो if the points plotted on the graph paper, corresponding to ordered pairs of the value of the value of two co-related variable, because we have two variable
कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर ऑन अ लाइन, वो लाइन पर होना चाहिए, आर ऑन अ लाइन, आर ऑन अ लाइन, then the correlation said, then this correlation said linear correlation, जिसको हम linear correlation बोलेंगे। ओके, सो ये हमारी बात हुई कोरिलेशन एंड लीनियर कोरिलेशन की। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, सो व्हाट इज द टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, types of correlation, we have two types of correlation, first positive correlation and second negative correlation. Okay, positive correlation and negative correlation. So what is positive correlation? So when the changes in the value, ठीक है, changes in the value, कोई भी वैल्यू चेंजेस होती है, are at the same direction, are in the same direction, एक ही डायरेक्शन में होता है, चाहे ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो नीचे, यानी कि एक ही डायरेक्शन वैल्यू की चेंज होती है। सो द कोरिलेशन सेड पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। सो व्हाट इज नेगेटिव? सेम थिंग बट दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पे सेम डायरेक्शन में, यहां पे क्या आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ठीक है, और उसी के आधार पर कुछ कॉजेस के आधार पर, कुछ इफेक्ट के आधार पर सम चेंजेस देयर इज इन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, सो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में चेंजेस होगा, और नेगेटिव कोरिलेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो ये क्लियर हो गए? ओके, रिगार्डिंग फॉर द कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, ये है थियरी की बात हुई। अगर अब हम मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, ये थियरी यानी कि चैप्टर्स की ये बेसिक फंडामेंटल था। अब बोर्ड में, ठीक है, ये चैप्टर कितने मार्क का है उसका हम जरा थोड़ा डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये चैप्टर्स की फंडामेंटल थोड़ी थी। लीनियर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ये बोर्ड में आएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से सेक्शन ए में एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, सेक्शन बी में 1 मार्क का 1 होगा, सेक्शन सी में भी 1 होगा, ठीक है, सेक्शन डी में भी 1 होगा, ई में नहीं होगा, एफ में 1 होगा, ठीक है। सो यानी कि सेक्शन 1 कंटेन 1 मार्क, दिस इज कंटेन 1 मार्क, दिस कंटेन 2 मार्क, this contain 3 mark dash and this contain 5 mark, total 12 mark। ओके, इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा। ओके, अब हम आगे जाते हैं। सो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कितनी मेथड है? सो बेसिकली इन कोरिलेशन 3 टाइप्स ऑफ मेथड इज देयर। ओके, सो फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम, सेकंड कैलकुलेशन मेथड, एंड थर्ड
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेशन को दूसरे भी मेथड बोला जाता है, दैट इज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी उसको बोला जाता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन के फाउंडर कौन है? किसने कोरिलेशन फाइंड किया था? तो आंसर आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ने कोरिलेशन फाइंड किया था। ओके, कैलकुलेशन वन पर्सन दैट इज स्टैटिस्टिशियन, ये एक आंकड़ा शास्त्री थे। ओके, सो ये कोरिलेशन में हम कितनी मेथड का यहाँ पे अभ्यास करेंगे? तो फर्स्ट है हमारे स्कैटर डायग्राम, सेकंड दैट इज कैलकुलेशन मेथड, एंड थर्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। स्कैटर डायग्राम के टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम टाइप्स, तो बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। 1 परफेक्ट पॉजिटिव, perfect negative, perfect positive, perfect negative, partially positive, partially negative, ठीक है, and fifth lack of correlation. Here we have 5 types of scatter diagram. First perfect positive, second perfect negative, third one partial positive, fourth one partial negative, and fifth one lack of correlation. Okay, perfect positive की बात करते हैं। तो perfect positive में अगर स्लोप है हमारा, ठीक है, स्कैटर डायग्राम होगा, तो उसका जो स्लोप है 2 हो, वेट अ मोमेंट, उसका स्लोप होगा, सो यहां से नीचे से एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी लेफ्ट टू राइट, लेकिन लेफ्ट टू राइट, दिस इज द y एक्सिस, x एक्सिस, लेफ्ट टू राइट, बट ओनली वन डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन वन डायरेक्शन, एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव। व्हाट इज परफेक्ट नेगेटिव? परफेक्ट नेगेटिव यानी कि एक ही तरह से ऊपर से नीचे, बट लेफ्ट टू राइट, ये अप साइड, अप का जाता है, ये डाउन आता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये इस तरह जाता है, ये इस तरह होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट नेगेटिव। पार्शियली पॉजिटिव, थर्ड वन पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन एक से ज्यादा जो होंगे वो इसी डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट टू राइट, वो वन डायरेक्शन में था, लेकिन वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में अप जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेकिन वो लाइन के आजू बाजू ऐसे पॉइंट बिखरे हुए आपको मिलेंगे। दैट इज परफेक्ट सॉरी पार्शियली पॉजिटिव। व्हाट इज पार्शियली नेगेटिव? उसी तरह से एक ही पॉइंट पे नहीं आते, एक ही लाइन पे नहीं आते, लेकिन उसी तरह से लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड में ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन लैक ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो ऐसे ग्रुप करके एक ही जगह पे बैठे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दो y और x के जो भी कोई पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे ग्रुपिज्म में ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो ये बात हुई आज स्कैटर डायग्राम की। तो स्कैटर डायग्राम की हमारे परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव एंड लैक ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट डायग्राम दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव, second diagram that is perfect negative, third one that is partial positive, fourth one that is partially negative and fifth one that is lack of correlation. Okay, आज बात हुई
इस थ्योरी की। नेक्स्ट जा रहे हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो आपके कोर्स में एज अ बेस्ड ऑन थ्योरी पूछी जाती है वहां पे, और ऐसा हो तो कुछ ना कुछ वहां पे एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ वहां पे आता है। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम उसके एक दो सम वहां पे स्कैटर डायग्राम के लेंगे। ओके, आज हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड आज हम देखने जा रहे हैं। तो कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में आज हम कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे के कितने फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूला के आधार पर आज हम ये सम करेंगे। तो कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला में 3 बेस है उसके, ठीक है। फर्स्ट बेस है व्हेन x बार एंड y bar, when x bar and y bar not in fraction, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी कि पॉइंट में नहीं होता है, यानी कि पॉइंट में नहीं होता है। So at that time we use formula, and मैं एक बात बताना भूल गया हूं कि कोरिलेशन that is denoted as R. Correlation is denoted as R. So R is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon first square root sigma x minus x bar square and square root second sigma y minus y bar square. Okay? नॉट इन फ्रैक्शन का ये आएगा क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो x बार एंड y बार फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सेकंड की बात करते हैं। अगर आप सेकंड फॉर्मूला पे जा रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका होगा कि व्हेन x बार एंड y बार आर इन फ्रैक्शन, व्हेन वैल्यू ऑफ x बार, आंसर ऑफ x बार एंड y बार आर इन फ्रैक्शन, यानी कि x बार एंड y बार का आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए, यानी कि पॉइंट में आना चाहिए। सो r इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सेकेंड ब्रैकेट सिग्मा y अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट सिग्मा x होल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर। ये बात हुई x बार एंड y बार इन फ्रैक्शन, जब आपका आंसर फ्रैक्शन में आए तब। थर्ड फॉर्मूला व्हेन वैल्यू ऑफ x एंड y, जो आपको दिया होगा x एंड y आर डी, ठीक है। यहां की जो वैल्यू होगी आपकी, जो बड़ी आपको दी जाएगी, क्योंकि इजी वे से आप उसका स्क्वायर नहीं कर पाओगे, उसकी माइनस नहीं कर पाओगे, ठीक है, यानी कि आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह पे, और जिसको मैं बोल भी रहा हूं एवरग्रीन मेथड, एवरग्रीन मेथड, ठीक है। सो यहां पे एक छोटा सा होगा, x इज इक्वल टू u कंसीडर करेंगे एंड y इज इक्वल टू v कंसीडर करेंगे, ठीक है, सेम वे। और यहां पे ऐसा भी है क्योंकि जो बड़े एलिमेंट होते हैं, सो ये फॉर्मूला जो होती है वो जब वहां पे यूज ऐसे होते हैं कि जो बड़ा जो फॉर्मूला है उसको, बड़ा जो एलिमेंट है उसको स्मॉल करने के लिए ये फॉर्मूला को यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज मैं बात करूं 100,
और 115 और 79, तो 79 का स्क्वायर हम ओरली नहीं कर पाते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं बोल दूं 25 से ऊपर हो या तो 50 से ऊपर हो, तो ऐसे जो एलिमेंट जो होते हैं तो उस टाइम पर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूला यूज करने का फंडामेंटल थिंग यही है कि जो बड़े जो एलिमेंट है, बड़े जो पैरामीटर्स है, उसको स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो हमारा r इज इक्वल टू होगा x की जगह पे u करेंगे, y की जगह पे v, तो n सिग्मा uv ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन x की जगह पे u, y की जगह पे v, n सिग्मा uv सिग्मा u सिग्मा v अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे सेकंड चैप्टर्स के 3 मेन फॉर्मूलाज है कि ये फॉर्मूलाज के आधार पर 3 मार्क के सम्स और 5 मार्क के सम आएंगे, ठीक है। सो हम यहीं तक ठहरते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखा जाएगा।